नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 नवंबर से 30 दिसंबर तक की। और वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो सुनकर आप ये मत अज्यूम कर लेना कि पिछले कुछ वीडियोस की बात करने वाले हैं, पिछले हफ्ते की बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर पिछले पूरे हफ्ते के साथ साथ उन टॉपिक पर भी बात करेंगे, उन टॉपिक को भी कवर करेंगे जिन पर हमने बात नहीं की है। तो शुरू करते हैं आज का वीकली रिपोर्ट वीडियो। सबसे पहले रिकैप, जो कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक का था। पिछले पूरे हफ्ते में कुल 9000 नए खाते पर्लवाइन से जुड़े। 986 यानी कि 986 पीवीसी मेटा टोकन धारकों के खातों में भी बढ़ोतरी देखी गई। यहाँ पर 0.054 के आसपास पीवीसी मेटा टोकन का जो रेट है बीयूएसडी के बदले में बढ़ा। बहुत छोटा सा रिकैप है जिसमें हमने बात की है पीवीसी मेटा टोकन के फार्मिंग करने में मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में। साथ में ये भी जानने की कोशिश की है कि यदि टोकन फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं। यदि हमें रिवार्ड बहुत कम मात्रा में बीयूएसडी मिल रहे हैं रिवार्ड में, तो कहीं ना कहीं हमें उतना फ़ायदा नहीं दिखता जितना कि ज़्यादा रिवार्ड के साथ बीयूएसडी से होगा। क्योंकि ऐसी कंडीशंस भी आती है जहां बीयूएसडी रिवार्ड के रूप में पाने तक या फिर रिवार्ड निकालने तक जो पीवीसी मेटा टोकन का रेट है बीयूएसडी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे एक बात यह कि सिस्टम ने डीपी बेचकर काफ़ी लाभ कमाया है, तो इस पर भी बात की कि सिस्टम ने जितना लिया है उससे ज़्यादा रिटर्न भी दिया है। तो ये था पिछले हफ्ते का रिकैप, जहां इतना कुछ ज़्यादा सिस्टम की ओर से अपडेट नहीं देखा गया। अब आते हैं इस हफ्ते पर। तो इस हफ्ते की शुरुआत 27 नवंबर से हुई। आज 1000 नए खाते खोले गए। पिछले हफ्ते के रिकैप के साथ साथ हमने सिस्टम के प्रति चल रही कुछ ऐसी बातों पर भी बात की कि सिस्टम डीपी बंद करने जा रहा है और ऑटोपुल आगे से नहीं दिया जाएगा। इसके बदले में सिस्टम अपने पूरे काम को पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट करने वाला है। 28 नवंबर को भी 1000 नए खाते खोले गए। आगे 29 नवंबर को यानी 29 नवंबर को 1000 नए खाते खोले गए। साथ में कुछ आरोप लगाने के लेकर भी हमने बात की थी कि सिस्टम किसी को प्रमोशन करने के लिए फीस नहीं देता है और न ही हमारे कहने से सिस्टम से जुड़ने पर किसी भी यूट्यूबर को कोई अतिरिक्त इनकम देता है। 30 नवंबर को फिर से 1000 नए खाते पर्लवाइन का हिस्सा बने। 1 दिसंबर को दोस्तों आज की सुबह कुछ उम्मीद की किरण लेके आई कि अभी पर्लवाइन काम कर रहा है। आज मध्य रात्रि के बाद से ही एक नया नोटिफिकेशन पर्लवाइन.com पर अपडेट हुआ, जिसमें सभी रैंकों के ऑटोपुल को 200% देने की बात कही गई। और ये 200% ऑटोपुल अनुमानतः रैंक की अपग्रेड कॉस्ट को 2 गुना माना जा रहा है। वैसे सिस्टम के द्वारा जल्द ही रिमेनिंग ऑटोपुल्स रिलीज करने की भी बात कही गई है, लेकिन अब निश्चित समय नहीं बताया गया है। और ऑटोपुल अपडेट करने तक डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग रोक दी जाएगी, इस तरह की भी बात कही गई है। साथ में एक अंतिम लाइन में बहुत कुछ कह दिया सिस्टम ने कि उज्जवल भविष्य के लिए सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग में हिस्सा लें। साथियों, इस जानकारी के बाद हमारे कई साथियों के अलग अलग प्रश्न भी आए थे कि क्या ये सिस्टम आखिरी ऑटोपुल देगा। जिन्हें पर्ल के 3 लेवल का ऑटोपुल आ चुका है उन्हें 200% ऑटोपुल में शामिल किया जाएगा या नहीं। ऑटोपुल डीपी में होगा या पीवीसी मेटा टोकन में, या डीपी का यूज़ खत्म हो जाएगा। अब मैं दोबारा उन प्रश्नों पर नहीं आऊँगा। स्क्रीन पर आप दिखाई जा रही इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे और लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जिस जानकारी को देखना चाहते हैं उस वीडियो का उस तारीख के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करें 2 दिसंबर की और 3 दिसंबर की, तो इन दोनों ही दिन 1000 नए खाते पर्लवाइन का हिस्सा बने। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट हाईलाइट थी पूरे हफ्ते की, जिसमें 1000 की ज़्यादा की दर से रोजाना खाते खुले और टोटल 8000 नए खाते इस पूरे हफ्ते में खोले गए। पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या में 1098 नए खाता धारकों की संख्या बढ़ी। इस पूरे हफ्ते में 0.1065 बीयूएसडी की बढ़ोतरी हुई पीवीसी मेटा टोकन की कीमत में। साथियों, इस डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे कि 3 दिसंबर को भी 1000 नई आइडिया ही रजिस्टर हुई हैं। एक बात आपने नोटिस की होगी कि पीवीसी मेटा टोकन का रेट बढ़ रहा है, लेकिन इंडियन रुपीज़ में घटा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बीयूएसडी की कीमत इंडियन रुपीज़ में घटी है। पहले जो भारतीय रुपयों में 88 रुपीज़ के आसपास या इससे ऊपर हुआ करती थी, अभी वो 86 रुपीज़ के आसपास चल रही है। साथियों, अभी एक्सचेंज लिस्टिंग को लेकर सिस्टम ने कोई नई जानकारी नहीं दी है। तो अभी सिस्टम किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है किसी भी नाम से, तो कृपया भ्रमित ना हो। सिस्टम ने अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में सभी रैंकों के रिमेनिंग ऑटोपुल देने की बात कही है। अब सभी रैंकों में प्लान ए जो कि पर्ल से लेकर रूबी तक और प्लान बी जो 2020 बोनंजा है वो एगेट से लेकर एमरोल तक सभी रैंक शामिल हैं। लेकिन फिर अंत में वही बात आ जाती है कि सिस्टम क्या करेगा कोई नहीं जानता। दोस्तों, एक हिदायत के तौर पर बात कहना चाहूँगा कि अभी पर्लवाइन को अपना ही पैसा, जो पर्लवाइन ने अपना ही पैसा नहीं दिया है, मतलब कि लोग ऑटोपुल्स के लिए ही कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि उन्हें काफ़ी समय से ऑटोपुल्स नहीं मिले हैं किसी भी रैंक के।
तो किसी भी प्रकार के गिफ्ट पर्लवान नहीं बांट रहा है या पर्लवान के द्वारा नहीं बांटे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी pvcmeta.io और pvcmeta.com ये दोनों ही साइटें ट्रस्ट वॉलेट में काम करती हैं। मतलब कि पीवीसी मेटा टोकन के वॉलेट में लॉगिन या फिर ट्रांजैक्शन ट्रस्ट वॉलेट में ही हो पाएगा। तो किसी भी साइट द्वारा आपके पीवीसी मेटा के लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगे जाते हैं या फिर पर्लवाइन के आईडी या पासवर्ड मांगे जाते हैं, तो सतर्क रहें, धोखाधड़ी हो सकती है। यदि आप खुद लॉगिन आईडी और पासवर्ड देकर किसी को अनुमति देंगे आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने का, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, पर्लवाइन भी नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सतर्क रहें। किसी भी लुहावनी साइट पर जाते समय आपका लालच आपका नुकसान करवा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथियों, आप ये बात सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग बात कहाँ से लाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपके प्रश्न पढ़कर आपको जवाब नहीं देता। जो आप प्रश्न पूछते हैं मैं सीधे उसके उत्तर दे देता हूँ, ताकि कम से कम समय में आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर यहीं पर मैं डेली अपडेट भी जोड़ दूँ तो आईडियो की बात तो हम कर ही चुके हैं। BSC स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 30,785 यानी कि 30,785 हो चुकी है। पीवीसी मेटा टोकन के रेट की बात करें तो एक पीवीसी मेटा टोकन 7.46 BUSD के बराबर है। एक BUSD की भारतीय मुद्रा में अभी जो कीमत चल रही है वो है 86.99 इंडियन रुपीज़। इस तरीके से एक पीवीसी मेटा टोकन का रेट होगा 649 इंडियन रुपीज़। और अभी मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने तक कोई भी नया अपडेट पर्लवाइन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके से अपडेट नहीं किया गया है। दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके आप बताइएगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। साथियों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए और जिसे स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश जरूर रखिए, क्योंकि खुद को खुश रखना एक बड़ी जवाबदारी है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।